जो काम कोई ना कर पाया वो काम चीन ने कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि चाइना ने अपने ही मुल्क बीजिंग में फिलिस्तीन के बहुत सारे ग्रुप को बुलाया, जिसमें से 14 मेन ग्रुप हैं। उन तमाम मेन ग्रुप को, जो फिलिस्तीन के अलग अलग संगठन हैं, उन सबको मिला दिया, यानी सबको एक कर दिया। ताज़ा तस्वीरों में आप खुद देखिए कि चाइना पूरी तरह से मिलवा रहा है फिलिस्तीन के जितने भी संगठन हैं, फिलिस्तीन की जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबको मिलवाकर उसने एक कर दिया है। हजरात, ऐसा कभी कोई नहीं कर पाया है जो फिलिस्तीन की यूनिटी के लिए चीन ने किया है। अब जो बड़ी बड़ी बात है वो ये कि अब ये संगठन मिलकर एक साथ फिलिस्तीन अथॉरिटी के साथ काम करेगा और ये राजी हो गए हैं, एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है कि अब गाजा के अंदर फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार चलेगी और ये तमाम संगठन फिलिस्तीन अथॉरिटी का साथ देंगे। उधर इजराइल के विदेश मंत्री को यह डील काफी चुभ रही है। इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि गाजा के अंदर फिलिस्तीन अथॉरिटी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हजरात, वैसे ही जैसे रोज हो रहा है, फिलिस्तीन गाजा को अब एक तरफ कीजिए, अब फिलिस्तीन की जानकारी लीजिए। फिलिस्तीन के अंदर का ये वीडियो दर्दनाक और खौफनाक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिल्डोजर के सामने कई सारी लाश हैं। बिल्डोजर के ऊपर फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक में कई सारे फिलिस्तीनियों को, 7 से 8 फिलिस्तीनियों को कत्ल करके उनकी लाश को बिल्डोजर से उठाकर फेंका गया है इजराइल के द्वारा। इसी तरह से वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों को बर्बाद करने के लिए इजराइल की मिलिट्री बिल्डोजर के जरिए तमाम सड़कों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रही है। देखिए, हजरात, इसी तरह से वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को भी तोड़ा जा रहा है। सबूत आपके सामने। मेरे दोस्तों, जैसी तबाही गाजा के अंदर इजराइल मचा रहा था, वैसे ही तबाही अब फिलिस्तीन के अंदर। ये रेड अलर्ट है, फिर से सुनिए, ये रेड अलर्ट है। गाजा के साथ साथ अब फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक को भी इजराइल तबाह कर रहा है। फिलिस्तीनियों के मकानों को, उनकी सड़कों को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, उनकी गाड़ियों को तबाह कर रहा है। ये फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक है। देखें, हजरात, जैसे भारत में होता है कि जब अल्पसंख्यकों पर हमला होता है तो पुलिस की वर्दी में मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए पुलिस के साथ ही कुछ अतिवादी होते हैं, दंगाई होते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ने के लिए लोग आए थे, वो इजराइल के सेटलर्स भी साथ में थे, यानी इजरायली ऑफिशियल्स के साथ, मिलिट्री के साथ वहां के सेटलर्स लोग भी ड्यूटी निभाते हुए, यानी एक्टिंग करते हुए कि हम तो ऑफिसर्स हैं और हम कर्मचारी हैं, उन्होंने आकर इजरायली मिलिट्री के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ा। हजरात, मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 12 घंटे के अंदर, ब्रेकिंग न्यूज़, पिछले 12 घंटे के अंदर इजराइल ने गजा में बमबारी बढ़ा दी है। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, बची कुची जो इमारतें हैं, इजराइल अब उस पर हजार पाउंड के बम गिराकर एक ही झटके में तबाह कर रहा है। अब मेरे दोस्तों, ऐसे हमलों के बाद होगा क्या? बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं, गोदियां उजड़ रही हैं। देखें,
والله غالي يا يما. سالما منعما وهانما مكرما سالما منعما وهانما. वहीं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था, इजराइल के साथ फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका तमाम देशों की सेना शामिल है। सबूत के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर में देखिए कि इजराइल की सेना के साथ गाजा के अंदर कत्लेआम करने वाला अमेरिकी सैनिक भी मौजूद है। मैं आपको बार बार, ये पहला महीना नहीं है, 9 महीने 10 महीने हो चुके हैं, बार बार बोल रहा हूं कि इजराइल का जो 7 जेनोसाइड अगर कोई दे रहा है तो वो सबसे बड़ा अमेरिका, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है। मेरे दोस्तों, वहीं इजराइल की जो मिलिट्री है फिलिस्तीनियों को कॉल करके धमकी दे रही है, वही काम कर रही है जो पहले से करती आ रही है। पहले कहती है कि आप इस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में चले जाइए, वो सेफ जोन है। जब फिलिस्तीनियन वहां पहुंचते हैं तो इजराइल वहां बमबारी करता है, फिर वहां के लोगों को कहता है कि आप इस इलाके को खाली कर दीजिए। एक बार फिर से जिस इलाके में फिलिस्तीनियों ने पनाह ली थी, वहां लोकल फिलिस्तीनियों को फोन करके उस इलाके को खाली करने के लिए कह रहे हैं। सुने। أنا شوف أنا بدي أحكي لك. هلا العالم كله بيسمع هلا جيش الدفاع الإسرائيلي لو الناس رفعت علامة بيضاء بدها تطلع من بيوتها، ما راح تطلقوا عليه النار وتغدروا فيه وتقتلوه؟ إما تم لسين ملخمة تتسوها فلا نحن إلا نبعيا لو عسينا كلهم. ماشي، انا هلا بدي اطلع من بيتي، بدي اطلع اولادي، الجيش واقف على الشوارع بيضرب علينا النار، قتل الاولاد، جثث في الشوارع، هلا كيف بدنا نحكي مع الجيش تبعكم؟ يا حبيبي انا هلا خليهم يرفعوا علامه بيضاء ونشوف، وهذا دمهم وخطيتهم في رقبتك انت اذا بيموتوا الاطفال. يبلغ كل المناطق اللي حواليكم كله يخلي، الهجوم حيشتد عليكم على شكل. अब मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए, जहां सैकड़ों की तादाद में बच्चे पनाह लिए हुए हैं, उसी के जस्ट कुछ मीटर दूर पीछे आप देख सकते हैं इजराइल बमबारी कर रहा है। ये तो गनीमत रही कि इधर बमबारी नहीं हुई, और ऐसा नहीं कि होता नहीं है, ऐसे बॉम्बिंग्स वो हमेशा करता रहता है। उधर इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है, क्लियर हो गया है कि खान यूनुस पूरी तरह से अब बचा कुछ अभी तबाह हो जाएगा। फिलिस्तीनी खान यूनुस को खाली कर रहे हैं। अब जो मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूं, उसमें लोग खान यूनुस खाली कर रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में इसी खान यूनुस के अंदर बमबारी से लगभग 70 से 80 लोग मारे जा चुके हैं। उधर मेरे दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि खान यूनुस के इलाके पर इजराइल की सेना ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। मिलिट्री वहां पर तैनात हो चुकी है और आम व्हीकल वहां पर आपको नजर आ रहे हैं।
फिलिस्तीन के एक और इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर इजराइल की बमबारी में मारे गए हैं। वहीं WHO अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने साफ कर दिया है कि गाजा से इसी वक्त 14,000 लोगों को निकालने की जरूरत है, उनको इलाज की जरूरत है। वहीं इजराइल ने 83% यानी 83% गाजा के इलाके को खाली करने का आदेश दे दिया है। यानी इजराइल 83% खान यूनुस समेत गाजा के तमाम इलाकों पर काबिज होने वाला है। गाजा के अस्पतालों में काम करने के बाद अमेरिकी यहूदी जब वो डॉक्टर वापस अमेरिका पहुंचा है, देखिए मैं तस्वीर कर रहा हूं बच्चों की, ब्लर माफ कीजिएगा क्योंकि काफी सेंसिटिव है। वो बताते हैं कि इजराइल जानबूझकर, जो इजराइल के स्नाइपर्स हैं वो जानबूझकर छोटे छोटे बच्चों को एक नहीं 2-2 बार गोली मार रहे हैं, जिससे बचने की संभावना ही ना हो, ना उनको इलाज मिल सके। उधर बर्तानिया पूरी तरह से इजराइल के साथ है। अब आपके सामने ये तस्वीर देखिए, बर्तानिया ने वो तमाम इजराइल के हथियार और ड्रोन अपने एग्जीबिशन में दिखाए हैं और दिखा रहा है जो ड्रोन गाजा के अंदर कत्लेआम मचा रहे हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। और दूसरी बात सुनिए, आपसे मैं रोज कह रहा था पिछले 3 साल से कि हमारे रजाग्राफी को सब्सक्राइब करिए और साथ ही रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड जो मेरा ये दूसरा चैनल है इसको भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उड़ गया था चैनल, हैक हो गया था। बेलारूस और रशिया के बड़े बड़े हैकर्स ने मिलकर हमारे चैनल को हैक कर दिया था। वो अलग बात है कि मैं नहीं मानता कि वो रशिया से हैक हुआ, क्योंकि VPN लगाकर यहां कोई अंधभक्त भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जिस प्रकार से मैं सच बोलता हूं और जिस प्रकार से आपको बड़ी बड़ी खबरें दिखाता हूं, उससे बहुत लोगों को तकलीफ होती है। ये पहली बार नहीं है, ये पिछले 3 साल से बहुत बड़े बड़े लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेरा चैनल बंद हो जाए, बर्बाद हो जाए। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को भी, हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कंटेंट वहां भी आएगा, यहां भी आएगा और बुरे वक्त में मैं आपको वहीं मिलूंगा। जय हिंद।